हेलो अंशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंग जो था वो रेडी हो गया था वांगजी के पास जाने के लिए, उसके डीमन वर्ल्ड में उसकी जो है वाइफ बनने के लिए तैयार हो गया था। भले ही वो खुद हेवन से बिलोंग करता है और वो इस टाइम एक ह्यूमन है, तो उसकी पनिशमेंट मिली हुई है, बट फिर भी वो रेडी हो गया था डीमन वर्ल्ड जाने के लिए, जो कि उसको ही पता है कि ये जो चीज़ है ये बाद में फ्यूचर में उसको उसके लिए अच्छी नहीं होगी। अगर उसकी मॉम को इस चीज़ का पता लगेगा तो उसको शायद और इससे ही बड़ी पनिशमेंट मिल सकेगी। बट वो अपनी काइंडनेस में इतना वो हो गया था कि उसके जो अंकल हैं उन्होंने उसको रहने की जगह दी, इतना कुछ दिया, फैमिली दी, तो इसलिए वो उनका कर्ज था उतारना था, तो इसीलिए वो उन सबको बचाने के लिए खुद हाँ कर देता है। तो ये जो खबर है वांगजी के पास पहुंचा दी जाती है कि जो वेंग है वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। तो वांगजी जो है हल्की स्माइल करता है और फिर जो है वो भी तैयारी शुरू कर देते हैं। और इधर जो वेंग जो होता है वो भी मतलब कि इतना कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं करते हैं, वो लोग सिंपली जो वेंग ने जो रोप पहने होते हैं उसी रोप्स में वो आ जाता है बस। और जो वांगजी होता है वो भी वहाँ से आता है, और जो वेंज होता है उसके जो वेल जो है उसने नहीं पहनी होती है। तो वांगजी जो होता है वो उस अपने जो सैनिक होते हैं, उनके जो सेवादार होते हैं, उनको कहता है, तो वो उसके जो सिर पे है डीमन वर्ल्ड का जो रोप है वो डाल देते हैं। और वहाँ पे डीमन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ही वो मतलब कि अपनी मैरिज छोटी सी सेरेमनी करते हैं। जिस सेरेमनी के अकॉर्डिंग जो भी जो डीमन प्रिंस की वाइफ बनती होती है उसको झुक के मतलब कि डीमन किंग को नमस्कार करना पड़ता होता है, और उनकी दी हुई वाइन को पी के वहाँ पे उनको अपना एज अ गॉड की तरह उनको मानना पड़ता है, एज अ मतलब कि वो लॉयल रहेगा उसके लिए। तो जो वेंग होता है वो भी रस्मों करता है, और उसके बाद जो वांगजी होता है वो वहाँ से पहले चला जाता है और बिना किसी को कुछ कहे, और उसके बाद उसके सेवादार होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। और थोड़े समय के बाद वो कहते हैं वेंग को कि अब हमें यहाँ से डीमन वर्ल्ड के लिए निकलना होगा। तो वेंग उनसे कहते हैं क्या अभी निकलना होगा? तो कहते हैं कि जी हाँ, हमें अभी निकलना होगा। तो जो वेंग होता है वो अंकल और जेवजुन को अलविदा कहता है वहाँ से और निकल नहीं आता है। तो ज़्यादा समय जो जेवजुन होते हैं वो वेंग को जो है बटरफ्लाई मैसेज भेजने के लिए वो एक टेक्निक देते हैं जिसमें लिखी होती है, और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, अगर तुम वहाँ नहीं रह पाओ, कुछ भी हो, तुम तुरंत मुझे मैसेज भेज देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, क्योंकि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें ज़्यादा कि तुम वहाँ परेशानी में रहो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं कहता है जी ठीक है। उसके बाद वो उन लोगों से ब्लेसिंग लेता है और लेके चला जाता है वहाँ पे पालकी में बैठ के। तो वो पालकी में बैठ के जब डीमन वर्ल्ड पहुंचता है तो वो उतरता है, देखता है कि वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे डीमंस होते हैं, जो डीमन क्वीन होती हैं वो भी वहाँ पे होती हैं। वांगजी के जो डैड थे वो नहीं थे, बट उसकी जो मॉम थी वो वहाँ पे थी, जो कि डीमन क्वीन थी अभी भी उस क्लैन की। बट वो थी, वो मतलब कि वो उतना एक्टिव नहीं थी चीज़ों में, वो हमेशा जो है दूर रहा करती थी। बट वेन जब वहाँ उतरता है तो जाके उनको जो है उनसे आशीर्वाद लेता है, और वो भी उनको आशीर्वाद देती हैं। बट वांगजी जो होता है वो वहाँ पे कहीं नहीं होता है। फिर जो स्लेव्स होते हैं वो वेन को उसके चैम्बर में ले जाते हैं, और वहाँ पे जाके जो वेंग होता है बैठ जाता है और वहाँ पे आराम कराता है। तभी वहाँ पे कुछ स्लेव्स आती हैं और वो उसे कहते हैं कि आप जो है तुरंत अपने कपड़ों को है बदल लीजिए, अच्छे से नहा धो तैयार हो जाइए, उनके जो डीमन प्रिंस हैं वो आपके चैम्बर में आएंगे। तो वेंग जो है वो ऐसे ही करता है, जैसे जैसे सब चीज़ों को फॉलो करने को कहते हैं वैसे सब तैयार हो जाता है वो, उनके रीति रिवाजों से उनके हिसाब से जो कपड़े हैं उनको पहन के बैठ जाता है। बट इधर जो वेंज होता है उसके हाथ में एक वेपन भी होता है, क्योंकि उसको था कि उसको पता था कि क्या होने वाला है, और वो इस चीज़ की रेडी नहीं था। उसको था कि वो पहले जो वांगजी है उससे प्यार से बात करेगा, और अगर वांगजी नहीं माना तो फिर वो इस चीज़ का यूज़ करेगा। उसको मतलब कोई ख्याल नहीं था कि वो उसको मारेगा, उसको था कि वो अपनी प्रोटेक्शन करेगा उससे। और जब रात को जो वांगजी वहाँ पे आता है तो वो वेंग को देखता है कि वेंग वहाँ बैठा हुआ था, तो वांगजी उसके पास आता है और आके उसका जो वेल जो होता है उसको हटाता है और उसके फेस को ऊपर कर कहता है कि तुम प्रिटी तो हो, भले ही मैंने तुम्हें ऐसे रैंडमली चूज़ किया, बट तुम प्रिटी तो हो, तुम्हारी प्रिटीनेस साफ झलक रही है। ऐसे करके वो उसके पास आता है और उसको उसको पकड़ के अपने ऊपर बैठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, तो अब तुम्हारी जो ड्यूटीज़ है तुम उसे पूरा करो और मुझे खुश करो, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि फिर तुम मेरा गुस्सा देखोगे।
ऐसे करके जो वांगजी होता है वो उसको पटकता है और उसको उसके ऊपर आ जाता है। तो वेन जो उसका होता है उसको अपना हटाता है और कहता है कि मेरी बात सुनिए, भले ही मैंने शादी की है बट मैं इस चीज़ के लिए अब तैयार नहीं हूँ। ऐसे करके वो उठने लग जाता है। तो जो वांगजी होता है वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है, पकड़ के उसे खींच लेता है, कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है इन लोगों ने तुम्हें अच्छा समझाया नहीं है कि तुम मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते हो, और मैंने तुम्हें शादी करके लेके आई हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा रिजेक्शन सुनूं। यहाँ पे तुम्हें पता है हर कोई इस चीज़ को तरसता है कि मैं एक बार उन लोगों के साथ सोऊं, और मैं तुम्हारे पास आई हूं और तुम मुझे मना कर रहे हो, इतनी ज़रूरत हो गई है तुम्हारी, तुमने अपनी औकात देखी है। ऐसा वो कहकर उसको पकड़ लेता है। तो वो कहता है कि आप मुझे छोड़िए, मैंने आपको बोला ना। तब वांगजी को कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। ऐसा कहने का जब वांगजी नहीं मान रहा होता तो जो वेंग होता है वो उसके हाथ में उसका वेपन होता है, जो उसकी तलवार से छोटी सी, उसको निकाल लेता है और ऐसे रखते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं नहीं रेडी हूँ। तो ये देख के जब वांगजी स्माइल करता है कहता है कि ओह, तो ये रीज़न है, तभी मैं कहूँ। और फिर कहता है मैंने ये उम्मीद तो तुमसे की ही थी, जब मैंने तुम्हें देखा था कि तुमने मेरे स्लेव्स के चक्कर छुड़ा दिए थे मार्केट में, तुम कितने अच्छे फाइटर हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पे सरेंडर कर दो और ये बिना फाइट किए। चलो एक फ़ाइट हो ही जाए। तो उसके बाद वांगजी होता है वो भी अपने वेपन निकाल लेता है और वो बहुत आराम से वेंग से फाइट कर रहा होता है और वेंग भी उससे लड़ रहा होता है। और वांगजी कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने वेडिंग चैम्बर में तुम्हारे साथ फाइट करूँगा, बट इसका ही मज़ा है। वो दोनों फाइटिंग स्किल कर रहे होते हैं, बट वांगजी जो होता है वो भी लड़ रहा था और देख रहा था कि वेंग के स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, और उसको लग रहा था कि अगर वो लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो जो है पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी। तो वांगजी उसे कहता है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मज़ा ही आ रहा तुम्हारे साथ खेलने में, बट एक बार सोच लो कि अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया ना, और तो तुम्हारा गुस्सा है शायद मैं तुम पे ना निकालूं, पर जो तुम्हारा सेक्ट है ना, वहाँ से तुम आए हो, उन पे शायद मेरा गुस्सा बरस सकता है। और शायद ऐसा कहते जो वेन होता है उसकी तलवार रुक जाती है और अपनी तलवार को नीचे छोड़ देता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ मत करना। तो कहता है क्या क्या हो गया, अब तुम्हें लड़ाई नहीं करनी। तो वो कहता है कि देखो इसमें इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, फाइटिंग मैं तुमसे कर रहा हूँ, तो तुम्हें जो बात कहनी है जो कहना तुम मुझसे कहो। तो वांगजी कहता है कि अच्छा ऐसा है। तो वांगजी होता है तलवार फेंकता है और वेंग को उठा के उसको बिस्तर पे पटक देता है, और वो खुद उसके ऊपर आता है, कहता है कि पहले मैं सोचा था कि मैं तुम पे थोड़ा जेंटल रहूँगा, तुम्हारा प्यार से तुम्हें हैंडल करूँगा, बट अब तुमने जो है मेरे पेशेंस को जो है वो बिल्कुल ही ओवरफ्लो कर दिया है, तो बी रेडी। वेन जैसा कुछ कहता नहीं है, तो वांजी जो होता है वो क्या करता है कि वो फटाफट से वेंग के ऊपर आ जाता है और जो वेंग के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको तुरंत मतलब कि रिमूव कर देता है और अपने भी रिमूव कर देता है, और वेंग के जो टांगों को है, लंबी लंबी टांगों को पकड़ता है और पकड़ कहता है कि अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा कहते ही वो जो वांजी अपना काम शुरू कर देता है, और वो मतलब कि वेंग के ऊपर लव नहीं दिखा रहा होता है, वो मतलब कि अपना जो एंकरनेस थी वो निकाल रहा होता है उसके ऊपर। और जो चीज़ थी वेंग का फर्स्ट टाइम था, तो वो मतलब कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा पेन में था, उसको पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है उस टाइम। वो मतलब कितने पेन में आता है कि वो मतलब अपना होश ही खो देता है, वो बेहोशी हो जाता है, और वांगजी इस चीज़ को देखता है कि जो वेंग है ये तो बेहोशी हो गया, ये तो मुझे सहन ही नहीं कर पाया। तो फिर कहता है कि ये मुझे नहीं पता कि ये ह्यूमन इतना वीक है। उसके बाद जो वांगजी उसको छोड़ देता है और छोड़ के वहाँ से चला जाता है, और वेन जो अपने चैम्बर में लेटा हुआ होता है, और जब सुबह होती है उठता है और अपने आप को चेक करता है, उसको हल्का दर्द था। तो वो कहता है कि आखिर रात को हुआ क्या था, फिर उसको उतना कुछ याद नहीं था। तो उसकी जो स्लेव्स होती हैं, जो नौकरानियाँ होती हैं उसके पास आती हैं, वो सासू करती हैं, उसको कहते हैं कि अब आपको हमारे कुछ रिचुअल्स करने के लिए जाना होगा, तो फटाफट तैयार हो जाइए। तो वेन जो होता है अपने रोब्स को पहनता तैयार हो जाता है और फिर वो निकल जाता है वहाँ से। तो वो लोग उसको लेके जाते हैं डीमन रिवर के पास, और उस डीमन रिवर पे मतलब कि वेंग जाके वहाँ पे नमस्कार करता है, और मतलब कि अपने जो कुछ सामान लेके आया था पूजा करने का उनको चढ़ाता है, और वो उनको बताती हैं कि ये इनके पूर्वजों की जो नदी है, जिनको खुद इनके पूर्वजों ने खोया था ताकि जो डीमन वर्ल्ड में वाटर आ सके, तो आप इसलिए इसकी अच्छे से पूजा कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। फिर वेंग जब आशीर्वाद लेता है, वहाँ पर डीमन क्वीन भी होती है, वो भी आती है और वेंग उनका भी आशीर्वाद लेता है और उसको आशीर्वाद देती हैं। और जो वेंग होता है बहुत ज़्यादा प्रिटी होता है। डीमन वर्ल्ड में कहा जाए कोई भी जो पर्सन था वो इतना सुंदर नहीं था कि जो वेंग का मुकाबला कर सके। वेंग एक फेरी की तरह लग रहा सभी को,
और सभी जो जितने भी डीमंस होते हैं, जब भी वेंग कहीं भी निकलता है तो वो लोग उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखते होते हैं। तो आज भी जब वेंग निकला था तो सभी जो डीमंस होते हैं वो देख रहे थे वेंग की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के। और तभी वांगजी जो होता है वो भी वहाँ पे आता है आशीर्वाद लेने के लिए और लेता है, अपनी मॉम के पास जाता है और जब ये चीज़ें नोटिस करता है तो वो जो होता है वो एक क्लोथ होता है उसको निकालता है और निकाल के वेंग के फेस से बांध देता है। तो वेंग उसकी तरफ देखता है तो उससे कहता है कि इसको बांध के रखो। और उसके बाद जब वो लोग जाते हैं अंदर महल में तो वांगजी अपने स्लेव्स पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि तुम वेंग को बिना फेस कवर किए यहाँ से लेकर के तुम भूल चुके हो सब कुछ। तो स्लेव्स होते हैं उससे माफ़ी मांगते हैं, दया की भीख मांगते हैं। तो वांगजी ने कुछ नहीं कहता। तो फिर जब वेंज होता है अपने मुंह से उस क्लोथ को निकालते हुए कहता है तुम्हें क्या करो, तुमने आके मेरे फेस भी कवर कराया है। तो वांगजी इसके पास जाकर कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पसंद कि जो चीज़ मेरी है उसे कोई और देखे, तो इसलिए तुम अपना फेस कवर रखो जब तुम बाहर निकलोगे। तो वे कहता है बट तुम मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो वांजे कहता है तुम मुझे जवाब मत दो। वांजे गुस्सा देख के तो वेन चुप हो जाता है और वो अपने चैम्बर में चला जाता है। वेंग होता कहता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये कैसा किंग है जो मतलब कि बिल्कुल ही अजीब है। और फिर वेंग बाहर देखता है कि जो जो उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत सारी जो डीमंस गर्ल्स होती हैं उनके साथ घिरा होता है और वो डीमंस गर्ल्स के साथ खेल रहा होता है, मतलब कि इंजॉय कर रहा होता है। जो डीमन का काफ़ी हॉट हॉट गर्ल्स होती हैं और वो एक उसकी गोदी में बैठी होती है, कोई ऐसे कोई उसको अंगूर खिला रहा होता है और आंची वहाँ बैठ के इंजॉय कर रहा होता है। तो वेंग देखते कहता है कि ये तो बहुत अय्याश किस्म का आदमी है, देखो कैसे घिरा हुआ है, इसको ये नहीं पता कि इसको अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहिए। आज जब निकला था तो मैंने देखा था कि वहाँ पे कितना कुछ काम कराने वाला है और ये यहाँ बैठ कर रंगरलियाँ बना रहा है। फिर वेंग कहा चलो छोड़ो, मुझे क्या ही लेना इस बात से। फिर वेंग जो था अंदर चला जाता है वहाँ पे और वो जाके सोया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि थोड़ी तबीयत सेट नहीं लग रही होती है, आराम करता है वो। कि तभी जो आज रात जो होता है वांगजी जो होता है उसके पास नहीं आता। वेंग को डर था कि वांगजी उसके पास आएगा और कल की तरह वो कहीं उसका कुछ ऐसा वैसा ना करे, बट वांगजी आज नहीं आता है। और सर्वेंट्स को बताती है कि जो वांगजी जो है वो किसी और डीमन के पास गया हुआ है आज की रात। तो वेंग समझ आता है कि इसके पास बहुत सारे जो डीमंस हैं, प्रिंस हैं, सब रखे हुए हैं इसके इन्जॉयमेंट के लिए। तो वेंग कहता चलो अच्छी बात, जहाँ जाता जाने दो, मुझे क्या लेना है, कम से कम शांति तो है यहाँ पे। तो वेंग होता बहुत अकेला होता है, वो गार्डन में जाता है तो गार्डन में उसको मतलब कि जो दो डीमन जो रैबिट्स होते हैं वो मिलते हैं। उन रैबिट्स के ना सींग होते हैं कानों की जगह। तो वेंग को थोड़े यूनिक से क्यूट से रहते हैं और उन दोनों को ले आता है अपने रूम में और उनके साथ ही खेल के टाइम पास करता है। और फिर ऐसे उसके दिन निकल रहे होते हैं। वांगजी काफ़ी दिन हो गए उससे मिला नहीं होता है, वो अपने वर्क में मशहूर होता है, इधर वेंज होता है अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। कि तभी जो वहाँ पे एक लेडी होती है वो आके वेंग को बताती है कि आपको आज रात जो है पार्टी में जाना होगा। जो हमारा डीमन प्रिंस ने जो पार्टी रखी हुई है आपके लिए और वहाँ पे आपको मतलब जाना होगा। वहाँ पे सभी जितने भी रॉयल डीमंस हैं वो वहाँ आएंगे और आपको उन सब से मिलना होगा और आपके लिए जो ये ड्रेस भेजी गई है आपको इस ड्रेस को पहन के वहाँ जाना होगा। इससे जो डीमन जो प्रिंस हैं उनको अच्छा लगे। जब वेंग उस ड्रेस को देखता है तो कहता है ये क्या चीज़ है, ये कपड़ा है कि कपड़े का थान है, क्या है ये, इसमें तो मेरे सिर्फ आँखें ही दिखेंगी, ये है क्या। तो वो कहता है कि हाँ यही भेजा उन्होंने आपके लिए। तो वेंग कहता है ऐसे कपड़े कौन पहनता है। तो स्लेव होती है उसको बताती है कि जो ऐसे जो डीमंस होते हैं बहुत पोसेसिव होते हैं और जो वांसी हैं वो थोड़े क्रूअल भी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो अपने जो उनकी जो चीज़ होती है वो किसी को दिखाना नहीं चाहते और उनको पसंद नहीं है जो किसी और की आइज़ जो उस चीज़ पे हो तो वो चीज़ उनको हर्ट करती है। तो वेंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है चीज़ उनको हर्ट करती है। फिर वो कहते हैं कि क्यों ना इसको हर्ट किया जाए, आखिर इसने तो मुझे इतना हर्ट किया है। तो मैंने ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो यही होता है वो अपने कपड़ों को खुद डिज़ाइन करता है, वो उन्हीं कपड़ों में काट छाट करके अपने अकॉर्डिंग उस कपड़े को बनाता है। और जब रात को जो वांगजी से पहली पार्टी में होता सबको गेस्ट को अटेंड कराता है। वहाँ बहुत सारे डीमंस होते हैं, कोई लंबे छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े से डीमंस वहाँ पे होते हैं। तभी जो वहाँ पे स्पेशली जो वेंग की जो एंट्री होती है और वेंग की एंट्री के टाइम जो सभी जो डीमंस होती हैं उनकी आँखें खुली खुली रह जाती हैं, उन सभी की आइज़ होती है वेंग के ऊपर ही होती है और वेंग क्लोथ्स के ऊपर ही होती है। क्योंकि जो वेंग ने जो कपड़े पहने होते हैं वो मतलब उसने ड्रेस पहनी होती है, वो ड्रेस थोड़ी मतलब कि ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है। इसकी जो अपर बॉडी होती है वो पूरी झलक रही होती है, ट्रांसपेरेंट रो पहना होता है उसने और नीचे उसने मतलब कि
लॉन्ग टाइप का ड्रेस पहना होता है, उसमें कट लगे होते हैं। और ये जो ड्रेस होती है वो सब जो पहन के जब विंग एंटर करता है तो उसको देख के सभी डीमंस की जो आइज़ होती हैं उन सब में लस्ट आ जाता है। और वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन कौन है, आखिर ये कौन है इतना ब्यूटीफुल पर्सन इस पार्टी में। जब इस चीज़ को वांजी देखता है वें कपड़ों को, तो देख के मतलब कि वो आग बबूला हो जाता है। और उसके वें तक पहुँचने से पहले पता नहीं कितने सारे डीमंस वें को अप्रोच कर चुके होते हैं। और इवन कि एक जो डीमन होता है हट्टा काटता है, जिसकी काफ़ी बॉडी होती है, वो वें के पास जाता है और जाके उससे बात कर लेता है। और वें की तरफ देते देते ही जो उसकी जो बॉडी और रिएक्ट करने जाती है, तो वें उसे कहता है कि लगता है कि शायद अपने कंट्रोल में नहीं, आपकी बॉडी रिएक्शन दे रही है। तो वो डीमन उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अगर आपके जैसे सुंदर फेरी सामने हो तो ये बॉडी का क्या ही कसूर है, अगर आप चाहें तो आप इस बॉडी को शांत करा सकते हैं। और ऐसे ही वांजी इस बात को सुनता है तो वो उस डीमन को पकड़ता है उसके गले से और पकड़ कर नीचे छत से नीचे ही फेंक देता है धड़ाम से। और सबसे डर जाते हैं। और फिर जो वांजी होता है वो वेंग का हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ से लेके चला जाता है। और उसको लेके जाता है वो सीधा छत पे ले जाता है, नीचे तो पार्टी चल रही होती है। छत पे ले जाता है और जाके वहाँ पे कुंडा बंद कर लेता है और वेंग को वहाँ पे पटकता है और कहता है कि ये सब क्या है। तो वेंग कहता है क्या हो गया आपको, क्या आपको मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लगी, ये तो न्यू ट्रेंड है, वैसे भी पार्टी में आने वाला तो मुझे कुछ यूनिक ना पहना जाए। तो वेंग वांजी कहता तुमने जानबूझ के किया है ना, तुमने जानबूझ के ऐसे कपड़े पहने हैं ना। तो वेंग कहता है तो क्या हो गया, मैं पहन सकता। तो फिर वांजी कहता है कि तुम ह्यूमन, तुमने इतनी हिम्मत हो चुकी है कि तुम मुझे चैलेंज करो, तुम्हें क्या पता नहीं है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ कैसा हूँ। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा मतलब कि पोलाइट क्या रह रहा हूँ, प्यार से क्या रह रहा हूँ, तुम तो अपनी वही चीज़ भूलते जा रहे हो, तुम वो चीज़ें लोगों को दिखा रहे हो जो मेरी हैं। तो जो वेंग कहता है कि ये चीज़ तुम्हारी नहीं है, मेरी है, ये मेरी बॉडी है, मुझसे बिलोंग करती, तुमसे नहीं करती। तो तुम मुझे मैं बताओ कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो वांजी है वो कहता है दादा तुम ऐसे नहीं मानोगे, है ना। वांगजी कहता है कि तुम्हें आज मैं पनिशमेंट ज़रूर दूंगा, तुम्हें इस बात का सबक होना चाहिए कि तुमने क्या गलती की है। आज से मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और मैं तुम्हें अपना स्लेव बना कर रखूँगा। अब से मैं तुम्हें अपनी वाइफ ट्रीट नहीं करूँगा, एज अ स्लेव ट्रीट करूँगा। तब तुम्हें पता लगेगा कि एक डीमन किंग कितना क्रूअल हो सकता है। अभी मैंने तुम्हें अपनी क्रूअल्टी दिखाई नहीं है वेंग, इसलिए तुम आज ऐसी हरकत करने की गलती कर चुके हो और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिल के रहेगी। तो जो वांगजी जो होता है, वो जो वेंग ने जो क्लोथ्स पहने होते हैं जो पहले ही बहुत रिवीलिंग होते हैं, वो उनको मतलब कि एक झटके में उसके अपर क्लोथ को ऐसे पढ़ के वहाँ पे अलग कर देता है। तो वो वेंग फ्लिंच हो जाता है। वेंग उससे कहता है वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, हम इस टाइम ऊपर हैं, नीचे बहुत सारे लोग हैं और तुम। तो वांगजी कहता है तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि आखिर तुमने क्या गलती की है, तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी और मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूँगा। ऐसे कह के जो वांगजी होता है वो वेंग को फ्लिप कर देता है और फ्लिप करके जो उसने जो लॉन्ग टाइप की स्कर्ट टाइप पहनी होती है उसको वो वहीं पे खोल देता है। और जो वांगजी होता है वो अपने क्लोथ्स को कम मतलब कि आगे से खोलता है, पूरा नहीं खोलता, और वो अपने ऊपर को वेंग के ऊपर डाल देता है। वेंग जो होता है मना कर रहा होता है, बट वांगजी जो नहीं मानता और वो मतलब कि उसके गर्दन में पीछे उसको जोर से काटता है। इसके कारण उससे गर्दन पे जो वेंग की गर्दन होती है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वो उसको वहीं पे सक करता है और फिर वो उसकी पूरी बॉडी पे बाइट करने लग जाता है, उसको काटने लग जाता है। और वेंग चिल्ला रहा होता है कि छोड़ो मुझे वांगजी, बट वांगजी उसको छोड़ नहीं रहा होता और वो वहीं पे जो वेंग को वॉल के ऊपर करता है और उसको उठाता है और अपने ऊपर मतलब लेता है। और जो वेंग के लेग्स होते हैं वो वांगजी के इर्द गिर्द होते हैं और वहीं पे जो वांगजी होता है वो वेंग के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। तो जो वेंग होता है वो बहुत तेज़ चिल्लाता है, उसको कहता है कि मुझे जाने दो, बट वांगजी से वो नहीं हटता और उसके बाद वो इंटीमेट होता है वहाँ पे। और जो इनका इंटीमेट सेशन होता है वो वहीं पे स्टार्ट होता है और नीचे जो किसी को पता नहीं लग रहा था कि नीचे बहुत सारे गाने वगैरह चल रहे थे, पार्टी चल रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, उन्हें क्या पता कि ऊपर तो कुछ और ही चल रहा है। और फिर वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट हो रहे होते हैं और वांजी होता है वो वेंग के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट होता है, बट वो वेंग को किस नहीं करता, मतलब कि सब कुछ करता है बट वो किस नहीं करता। वो वेंग के साथ इंटीमेट होता है काफ़ी समय तक और जब वेंग पर थक हार के गिरने वाला हो जाता है तो जो वांजी होता है वो आखिरी बार प्रेशर लगाता है और फिर उसको छोड़ देता है और फिर उसको छोड़ देता है तो वेंग जो है तो नीचे गिर जाता है। और तो वांजी कहता है कि अब तुम्हें पता लगा कि जो चीज़ मेरी है वो मुझे ही बिलोंग करती है, वो किसी और को बिलोंग नहीं करती। अब मुझे तुम्हें समझ आ गया होगा, तो आइंदा से ऐसे कर दोबारा मत करना।
वेन होता है वो थक चुका होता है, उसे हिला भी नहीं आ रहा होता और वो वहीं पे जो लेट जाता है वो हद पे ही। वांसी तो पहले वहाँ जान लग जाता है, बट फिर वो देखता है वेंग को जो कि नीट था, तो फिर सोचता है कि अगर मैं चला गया तो इसका क्या होगा। और यहाँ पे इन सारे डीमंस भी हैं। तो वांजी होता है वो वेंग को उठाता है, अपने जैकेट में उसको कवर करता है, पूरा अंदर ले लेता है उसको जैकेट के, उसकी जो लॉन्ग जैकेट पहनी होती है उसने डीमन किंग वाली, से उसका फेस दिख रहा था और उसको लेके नीचे जाता है। और नीचे लेके वहाँ से वो निकल, सभी लोग निगाह होते हैं उन दोनों पे होती हैं और देख रहते हैं कि जो वेंग को वांगजी ने छुपा रखा है, तो कोई उससे कुछ कहता नहीं है। और वांगजी होता है वहाँ से लेके उसको अपने महल जो है निकल जाता है और वहाँ उसको ले उसके कमरे में लिटा देता है और खुद अपने रूम में आ जाता है। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेंग की आँख खुलती है तो वो अपने आप को बेड में देखता है, तो फिर सारी बातें याद आती हैं और वो कहता है कि ये जो डीमन किंग है कितना क्रूअल है। वो उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था उसको। और फिर वहाँ वेंग कहता है कि बट मुझे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी लग रही थी ना। फिर वो कहता है सो डिस्कस्टिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा करके वो अपने आप को देखता कहता है कितने ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, इतनी चोटें लगी हुई हैं। और फिर स्लेज होती है वहाँ पे आती है, तो वेंग उसे कहता है कि मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मेडिसिन वगैरह जिसे खा के पेन ठीक हो जाए। तो वो लड़की कहती है कि जी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं मिलती यहाँ पे, क्योंकि ये डीमन वर्ल्ड है, यहाँ पे कभी डीमंस को दर्द नहीं होता। इवन कि डीमन को इंजरीज होती हैं, जब उनका कोई ऑपरेशन होता है तो वो भी बिना दवाइयों के ही होता है। तो वेंग कहते तुम लोग पता नहीं कैसे लोग हो। तो कहते बट मैं आपके लिए गर्म पानी ले आती हूँ, आप उसमें थोड़ा नहा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो वो कहता है गर्म पानी। वो कहता है तुम्हारे पास कोल्ड वाटर नहीं मिलेगा। वो कहता है कि हाँ कोल्ड वाटर भी, आपको कोल्ड वाटर चाहिए। वो कहते हैं कि हाँ मुझे कोल्ड वाटर चाहिए, मुझे तो थोड़ा ठंडे पानी में अपने आप को सोक करना है, वो ले आइए। तो फिर वो जाती है, जाके कोल्ड वाटर लेके आती है और जो वेन होता है उसके अंदर चला जाता है और फिर वो आराम करता है उसके अंदर। और फिर कुछ समय बाद वो निकलता है, निकल के अपने जो रोब्स को वहाँ पहनता है और उसके बैक में भी दर्द होता है। तो फिर वो अपने आप को तैयार होत करता है अच्छे तरीके से और वो बाहर देखने लगता है कि बाहर कौन कौन है। तो बाहर देखता है कि जो डीमन किंग होता है, प्रिंस होता है, वो बाहर होता है और इस टाइम उसने जो सही मसले होते हैं वो सुन रहा होता है। तो भी कहता है कि अच्छा ये भी काम करता है, मुझे लगा सिर्फ अय्याशी करता है, उसको और कुछ आता ही नहीं अय्याशी करने के अलावा। और फिर डीमन किंग की जो नजर जाती है वेंग के ऊपर, वो वेंग को देखता है तो वेंग बाहर देख रहा होता है, क्योंकि जितने भी जो वहाँ पे लोग होते हैं वो सही उसी की तरफ देख रहे होते हैं वेंग की तरफ। तो जैसे डीमन किंग उसकी तरफ देखता है अपनी गुस्से वाली आंखों से, वेंग समझ आता है कि उसको अंदर जाने को कह रहा है। और फिर वेंग कहता है भाई यहाँ जाने में भलाई है, अगर अंदर नहीं किया तो बाद में ये खुद पनिशमेंट देगा, इससे अच्छा मैं खुद चला जाऊँ यहाँ से, जितना इससे दूर रहो उतना ही अच्छा है। तो वो तुरंत वहाँ से चला जाता है, अंदर चला जाता है और अंदर जाके उसके जो दो बनी होते हैं डीमन बनी, उनको जाके सब बता रहा होता है कि जो ये प्रिंस है बहुत क्रूअल है। फिर वो कहता है कि क्रूअल है और उसने मुझे ये सब किया। बट फिर वो कहता है कि बट वो मुझे कल रात घर भी तो लेके आया। फिर कहता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे उसके नेगेटिव पॉइंट याद रखना है, पॉजिटिव पॉइंट नहीं। उसने जो कल मेरे साथ पार्टी में किया वो बहुत गलत किया, मुझे उसकी इस बात का नोट रखना है, वो मुझे कैसे ट्रीट करता है, मैं उससे चीज़ का बदला लूँगा। जब मैं यहाँ से फ्री होऊंगा ना, जब मैं अपने हेवन वर्ल्ड में जाऊँगा, तब मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, तब मैं उसके डीमन वर्ल्ड पे अटैक करवा के उसको कैप्चर करवा के और अपने पास एक पप्पी तरह रखूँगा। देखना ये बहुत बड़ा डीमन है ना, इसको बहुत अपने ऊपर घमंड है, देखना मैं ऐसे ही करूँगा इसके हाथ। वैसे पर बड़ा रहा होता है। तो इस पार्ट को एंड करते हैं, इस नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।